हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले रिमूव नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम क्या कह रही है हम वो समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसका हमें हेड दिया होगा और हमें लिंक लिस्ट की हर वो नोड को रिमूव करना है जिसके राइट में उससे ग्रेटर वैल्यू पे कोई नोड प्रेजेंट है। करेक्ट। तो आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 5, 2, 13, 3 एंड 8। अब जैसे हम 5 पे हैं, 5 के राइट पे क्या है? 5 के राइट पे है 2। क्या 2 5 से ग्रेटर है? नहीं, तो हम 5 को रिमूव करेंगे नहीं। देन आया 13, 13 क्या 2 से ग्रेटर है? हाँ, तो हम 2 को रिमूव कर देंगे। 13 जो है वो 5 से भी ग्रेटर है, तो हम इस 5 को भी रिमूव कर देंगे। अब बचा 13। देन आया 3, 3 क्या 3 से ग्रेटर है? नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे। देन 8, 8 क्या 3 से ग्रेटर है? हाँ, तो हम क्या करेंगे? 3 को रिमूव कर देंगे। फिर आया 8 क्या 13 से ग्रेटर है? नहीं, तो हमारे पास क्या बचा? 13 और 8। तो प्रॉब्लम को हम समझे तो हम देखेंगे हर नोड के राइट में हम एलिमेंट्स को देखेंगे क्या वो वैल्यू उससे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो उस नोड को हम रिमूव कर देंगे। करेक्ट। सो यार इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हम अपना सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम हर नोड के राइट में इटरेट करेंगे और देखेंगे कि उस नोड को हमें रिमूव करना है या नहीं करना है। मतलब हर नोड के राइट में हम चेक करते जाएंगे क्या उससे ग्रेटर वैल्यू है। अगर है तो हम उसे रिमूव करेंगे। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो हम 5 पे आए, 5 पे आए तो 5 से हम राइट में इटरेट करेंगे। क्या ग्रेटर है? नहीं। क्या ग्रेटर है? हाँ, तो 5 को रिमूव कर दो। फिर 2 पे आए, 2 क्या ग्रेटर है? हाँ, 2 को रिमूव कर दो। 13 पे आए, क्या क्या ग्रेटर है? नहीं। क्या ग्रेटर है? नहीं। तो अभी हमारे पास क्या बचा? 13। फिर 3 पे आए, 3 पे देखा क्या ग्रेटर है? हाँ, तो 3 को भी रिमूव कर दिया और हमारे पास बचा 13 एंड 8। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपने पहली बार इटरेट करा पूरे एन पे, देन आपने दूसरी बार करा n-1 पे, देन तीसरी बार करा n-2 पे। तो अगर आप देखोगे तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस सॉल्यूशन के लिए हो जाएंगी n², जो कि बहुत ज़्यादा है। क्या हम इससे इसे कम में कर सकते हैं? अगर हम प्रॉब्लम को समझें तो यहाँ पर अगर 8 की जगह अगर यहाँ पर 15 होता तो सिर्फ 15 ही आंसर में आता है। क्यों? क्योंकि 15 5 से भी बड़ा है, 15 2 से भी बड़ा है, 15 13 से भी बड़ा है, 15 3 से भी बड़ा है। करेक्ट, तो हम सिर्फ 15 को ही रिटर्न करते हैं। बट यहाँ पर 8 था तो 8 13 से बड़ा नहीं है, बट 8 क्योंकि 3 से बड़ा है तो हमने 8 को कंसीडर करा। तो इसका मतलब ये है कि हम राइट साइड से जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है उसको ही ले रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करने का एक तरीका ये लगा सकते हैं कि हम इसको रिवर्स इटरेट करें। अब वो कैसे करेंगे उसको हम बाद में देखते हैं, बट हम इसे अभी सिर्फ इटरेट करके खुद समझते हैं कि कैसे होगा। तो अभी हम आए 8 पे। 8 हमारे लिए मैक्सिमम है करेंटली। करेक्ट, तो हमने 8 को हमारा मैक्सिमम बना लिया और हमने 8 को हमारा नंबर ले लिया। देन हम 3 पे आए, 3 8 से बड़ा है? नहीं, तो हमने 3 को भी इग्नोर करा। देन हम 13 पे आए, 13 क्या 8 से बड़ा है? हाँ, और हमारे लिए अभी के लिए मैक्सिमम क्या होगा? 13। क्यों? क्योंकि अगर इसके लेफ्ट में कोई भी वैल्यू 13 से छोटी है तो हम उसको इग्नोर करेंगे और जो वैल्यू 13 से बड़ी होगी एनीवेज हम उसे कंसीडर करेंगे ही। कैसे? क्योंकि 8 वाला केस सेम कि 8 से बड़ा, 8 3 से बड़ा था तो हमने 3 को इग्नोर कर दिया, बट जो 13 है वो 8 से बड़ा है तो क्या 8 13 को इग्नोर कर पाएगा? नहीं, तो हमको 13 को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। वैसे ही इस 13 के अगर लेफ्ट में कोई वैल्यू 13 से बड़ी होती तो हम उसे कंसीडर करेंगे और जो वैल्यू 13 से लेस होगी हम उसे इग्नोर करते जाएंगे। तो हम हमारे मैक्सिमम को अपडेट करेंगे। अब हमारा मैक्सिमम क्या हो गया? अब हमारा मैक्सिमम हो गया 13। अब हम इस 2 पे आए, क्या ये 13 से बड़ा है? क्या ये 13 से बड़ा है? नहीं, तो हमने इस 2 को इग्नोर करा। फिर हम 5 पे आए, क्या ये 13 से बड़ा है? नहीं, तो हमने इस 5 को इग्नोर करा। और जैसे हम नन पे आ गए तो हमारे पास दो वैल्यू हो गई, एक होगी 13 और एक होगी 8। तो इसका मतलब ये है कि जब हम राइट से इटरेट कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यूज को अपडेट करना है और देखना है क्या वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है। अगर बड़ी है तो हम उसे कंसिडर करेंगे, अगर नहीं बड़ी है तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। करेक्ट। तो अब हमें समझ में तो आया, बट इसे कोड कैसे करेंगे? कोड बड़ा सिंपल है। पहले जो आपको लिंक लिस्ट दे रखी है आप इसे रिवर्स कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं इसे रिवर्स कर लेता हूँ। इस रिवर्स लिंक लिस्ट में हम इटरेट करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम तो हमारे पास 0 है। क्या 8 हमारे मैक्सिमम से बड़ा है? हाँ, तो हम 8 को कंसिडर करेंगे और हमारे मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे। अब हमारा मैक्सिमम क्या हो गया? 8। देन 3 आए, 3 हमारे मैक्सिमम से ग्रेटर है? नहीं, तो हम इस पॉइंटर को काट देंगे और 8 से सीधा पॉइंट करा देंगे 13 को। ठीक है, फिर हम आए 13 पे। 13 हमारे मैक्सिमम से ग्रेटर है? हाँ, तो हमारे पास जो मैक्सिमम हो गया वो हो गया 13। देन हम 2 पे आए, क्या जो 2 है वो 13 से ग्रेटर है? नहीं, तो हमने इस पॉइंटर को काटा और 3 पॉइंट कर रहा है 5 पे। फिर हम 5 पे आए,
क्या वो 5 जो 5 है वो मैक्सिमम से ग्रेटर है? नहीं, तो हमने इस पॉइंटर को भी काट दिया और जो 13 है अब वो पॉइंट कर रहा है इसके नेक्स्ट पे नन पे। अब नन के बाद कुछ नहीं है तो हमने इतना इटरेशन करा और हमारे पास जो नई लिंक लिस्ट बची वो हो गई 8, 13 एंड नन। करेक्ट। अब इस सॉल्यूशन के बाद जो लिंक लिस्ट मिली है वो आप देख रहे हो और जो सॉल्यूशन की लिंक लिस्ट है उसे आप देखो, है तो बिल्कुल सही, नोट्स तो सही है बट इनका ऑर्डर गलत है। ऑर्डर गलत है मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में है। तो हम क्या करेंगे, इस जो रिवर्स करा हुआ था इसे वापस से ठीक कर देंगे। कैसे? हमने पहले से रिवर्स करा था ताकि हमें मैक्सिमम मिलते जाए राइट साइड से। हमने वो तो मिल गया, तो हमें मैक्सिमम मिल गया 8 देन 13 देन ऑल, तो हमें मैक्सिमम तो मिल गया बट इसका जो ऑर्डर होना चाहिए था वो रिवर्स होना चाहिए था क्योंकि हम पहले हमने रिवर्स करा था। देन हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमें लिंक लिस्ट मिली इसे हम रिवर्स कर देंगे और वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। करेक्ट। अगर हम हमारे नए सॉल्यूशन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहले हमने इसे रिवर्स करा, तो रिवर्स करने में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें लगी वो बिग ऑफ एन लगी। करेक्ट। देन हमने वापस से इटरेट करा और हम मैक्सिमम देखते गए, उसमें भी हमारे पास कितनी लगी, बिग ऑफ एन। फिर हमने इसे वापस से रिवर्स कर दिया, उसमें भी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, बिग ऑफ एन। करेक्ट। और बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन, ये हमारे पास बिग ओ ऑफ एन ही मिला। करेक्ट। तो हमारे को जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए वो लगी बिग ऑफ एन। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो होगी बिग ऑफ 1 कांस्टेंट, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा अरे या कुछ मैप नहीं लिया है, हमने कांस्टेंट स्पेस के साथ ही इसे सॉल्व करा है। करेक्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसे कोड करते हैं। सो जैसा हमने देखा हम इस सॉल्यूशन के लिए 2 बार रिवर्स कर रहे हैं। करेक्ट। अब बार बार रिवर्स का कोड लिखना तो सही नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम एक रिवर्स फंक्शन ही लिख देते हैं जो हमें रिवर्स करके दे देगा लिंक लिस्ट अगर हम उसे हेड देंगे तो। करेक्ट। अब रिवर्स में सबसे पहले हम प्रीवियस लेंगे, प्रीवियस हो जाएगा नन, करंट हो जाएगा हमारा हेड। करेक्ट। अब हमारे वाइल करंट इज नॉट नन, वी विल से जो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा करंट का नेक्स्ट। नाउ हमारे जो करंट का नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीवियस, प्रीवियस हो जाएगा हमारा करंट एंड करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट। करेक्ट। अब इससे रिवर्स हो गया और हम रिटर्न कर देंगे हमारे प्रीवियस को। करेक्ट। तो इससे हमें लिंक लिस्ट जो है वो रिवर्स होके मिल जाएगी। करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम हमारे हेड को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हमारा हेड क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट रिवर्स लिंक लिस्ट और हम पास कर देंगे हमारे हेड को। करेक्ट। हमने हेड पास कर दिया। अब हमारे पास जो लिंक लिस्ट बनी वो बनी 8, 3, 13, 2 और 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम करंट को हेड ले लेंगे। ठीक है। प्रीवियस हो जाएगा हमारा नन और हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फ्लोट माइनस इन्फिनिटी। करेक्ट। और वाइल करंट इज नॉट नन। अब हम जैसे ही इटरेट करें हम सबसे पहले हमारी मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ये क्या हो जाएंगी, मैक्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड आर करंट की वैल्यू। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अभी मैक्सिमम क्या है, 8। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या हमारी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम से कम है। अब क्योंकि 8 ही हमारी मैक्सिमम वैल्यू है तो हमें कुछ करना नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम, अब हमारे पास 8 है, अगर हम 3 पे आए, 3 पे हम ये देखेंगे क्या ये मैक्सिमम वैल्यू से कम है। हाँ, तो हम जो 3 है उसे रिमूव करेंगे। करेक्ट। तो हम सबसे पहले चलेंगे इफ करंट डॉट वैल्यू इज लेस देन आर मैक्सिमम वैल्यू, देन हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, वी विल रिमूव नोड। ठीक है। अभी के लिए इसे पास करते हैं एंड अगर वो मैक्सिमम के बराबर या ग्रेटर है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम प्रीवियस को कर देंगे, हम प्रीवियस को कर देंगे करंट के इक्वल और करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। करेक्ट। अब अगर हम इसे रिमूव करना है सबसे पहले देखेंगे क्या ये जो 3 है ये बड़ा है, अगर नहीं है तो हम इसे रिमूव करेंगे। इसके लिए सिंपल सा है कि हम यहाँ पर इफ अगर हमें प्रीवियस मिला, अगर हमें प्रीवियस मिला तो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा करंट के नेक्स्ट को। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्रीवियस हमारे लिए 8 था, जो 3 है वो लेस देन है, तो हमने क्या करा, प्रीवियस के जो नेक्स्ट है उसको करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट कर दिया। मतलब 8 जो पॉइंट करने लग गया है वो 8 पॉइंट कर रहा है 3 को, उसने जो कनेक्शन 3 के साथ था उसे रिमूव कर दिया, 8 पॉइंट कर रहा है 13 को, ये कर लिया। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हेड जो है हमारा, हेड हमारा पॉइंट करेगा करंट के नेक्स्ट को। करेक्ट। अब यहाँ पर जैसे ही ये 13 आया, 13 हमारा, जैसे ही 13 हमारा नेक्स्ट आया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम करंट को कर देंगे करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब हमने कुछ नहीं करा, हमने जो 3 है 3 से रिटर्न करा करंट पे। अब यहाँ पर जैसे ही आया, यहाँ पर अभी भी प्रीवियस क्या है 8, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 होता तो 8 जो 2 को पॉइंट कर रहा था वो 2 की जगह
2 के पहले 13 जो होता उसको पॉइंट करता। करेक्ट, तो हमने यहाँ पे प्रीवियस को अपडेट नहीं करा, हमने सिर्फ करंट को ही अपडेट करा। अब फिर हम 13 पे आए, 13 पे हमने देखा क्या वो प्रीवियस से, क्या वो मैक्सिमम से लेस देन है, नहीं, क्योंकि 13 ही अब हमारा मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे प्रीवियस को 13 पे सेट कर देंगे और हमारा जो करंट हो जाएगा, करंट हो जाएगा 2। क्या प्रीवियस से लेस देन है, हाँ, तो हम हटा देंगे, 5 हटा देंगे। तब हमारे पास क्या हो जाए 8, और 8 पॉइंट कर रहा है 13 पे एंड 13 पॉइंट कर रहा है नन पे। हमारे पास इस इटरेशन के बाद जो ऑर्डर, जो लिंक लिस्ट बची, इस इटरेशन के बाद हमें जो लिंक लिस्ट बची वही हमारा सॉल्यूशन है, बट अभी हमें उसे रिवर्स वापस करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट रिवर्स लिंक लिस्ट ऑफ दिस न्यू हेड। तो हम 8 13 वाली लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देंगे और अब हमें 13 8 वाली लिंक लिस्ट मिलेगी। करेक्ट। रन करने से पहले एक जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, यहाँ पर मुझे माइनस इनफाइनाइट लिखना था, गलती से मैंने इसे पॉजिटिव इनफाइनाइट कर दिया। करेक्ट, ताकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू पहले जो इनिशियली बहुत कम हो, देन हम उसे अपडेट करते जाए। करेक्ट, तो माइनस इनफाइनाइट ही सही है। अब हम इसे रन करते हैं एंड इट वर्क्स, लेट्स जस्ट सबमिट इट एंड इट इज़ वर्किंग फाइन। करेक्ट। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सर्च वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।